एंकर हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थे एक ज़माने में, फ़ौजियों के बहुत करीब थे एक ज़माने में, और उनका नाम है जी वजाहत खान साहब। इन्होंने ट्वीट किया, क्या ही अच्छा होता काश 1965 की जंग के अंदर हम ये सियालकोट भारत को दे देते। माय गॉड, आपने ये हाउ डेयर यू सेड दिस। किसी के माई के लाल के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये हरकत कर सके। सियालकोट जो है ना, वो किसी के बाप का नहीं है कि वो किसी को भी उठा के जो है ना आप आराम से बैठ के इंडिया के हाथ में पकड़ा देंगे। मस्त जोक मारा। मगर आज मारंग बलोच की तहरीक अगरचे के बलूचिस्तान में है तो बाकी 3 सूबे भी याया खान जैसे LFO के नफाज की अंधी रौ में बिखरे हुए हैं। ऐसे में अगर किसी साने ने जन्म लिया तो पूरे मुल्क की ज़मीन तंदूर बन जाएगी और हम सबको इसी जहन्नम में पिघलना होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मारंग बलोच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आई, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी जो मांग थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। उसके बाद में वो नाराज़ होकर वापस हो चुकी हैं। तो आपको पता है कि इस समय जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं इस समय, और जगह जगह से भी अब पाकिस्तान की मतलब अलग अलग इलाकों से जो आवाज़ हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं फ्रीडम के लिए, कि भाई वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से अलग हों। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तो कुछ नहीं है, जो कुछ भी है पाकिस्तान की आर्मी है, और आर्मी भी जो डेवलपमेंट का काम करती है वो सिर्फ पाकिस्तान के एक पंजाब इलाके में करती है, बाकी और कोई इलाके में डेवलपमेंट का तो कोई काम है नहीं। तो ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान के एक एंकर ने भाई बोल दिया है कि सियालकोट काश ये मतलब 1965 में भारत का हिस्सा बन जाता तो आज सियालकोट के ऐसे हालात नहीं होते जो इस समय पाकिस्तान में हैं। पूरे पाकिस्तान के इस समय हालात हैं, और देखना बहुत जल्द मतलब पूरा जो पाकिस्तान है वही अब भारत में मिलने की बात करेगा। बाकी आप ये इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक एंकर हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थे एक ज़माने में, फ़ौजियों के बहुत करीब थे एक ज़माने में, और उनका नाम है जी वजाहत खान साहब, और बोलते बहुत अच्छा थे, और मतलब कि ऑफ कोर्स उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो फ़ौजियों के बहुत करीब थे, और दुनिया टीवी के ऊपर उन्होंने काम भी किया हुआ है। और एक ज़माने में वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाथरूम का जो बाथ टब है ना, उसके अंदर बैठ करके उन्होंने शो किया था कि भाई लोग देखना चाहते हैं, द नेशन वांट्स टू नो, वो होता है ना, द नेशन वांट्स टू नो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो बाथरूम है वो कैसा लगता है। लेकिन सियालकोट का एक जलसा इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो जलसा इनको मजीद सियासी यतीमी का जो है तमाचा इनके मुंह पे मार के चला गया। क्योंकि भाई ये तो इमरान खान साहब को मसीहा समझते हैं, दिमाग का प्रॉब्लम है, मतलब हम वो क्या कह सकते हैं। अब क्योंकि इमरान खान साहब नहीं है तो इनको लगता है कि जी पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि बातें ही ऐसे कर रहे हैं। इन्होंने ट्वीट किया, शज़ा फातिमा ख्वाजा ने जलसे के लिए ट्वीट किया कि व्हाट अ स्पेक्टेक्युलर डे। इसके जवाब में वजाहत साहब ने बोला ट्वीट करके, सियालकोट द सिटी दैट गिवन अस फुटबॉल्स एंड ख्वाजा आसिफ एंड दैट्स अबाउट इट शुड हैव बीन लॉस्ट टू इंडिया इन 65। जिसका ये मतलब है कि हमें सियालकोट ने क्या दिया, सियालकोट ने सिर्फ हमें फुटबॉल्स दिए हैं और हमें ख्वाजा आसिफ दिया है, इसके अलावा सियालकोट ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। क्या ही अच्छा होता काश 1965 की जंग के अंदर हम ये सियालकोट भारत को दे देते। आप ये सोचें, इतना दिमाग ख़राब है मुझे, मतलब क्या ये किसी नशे में थे जब इन्होंने ट्वीट की थी? नॉर्मल हालत में तो नहीं कर सकते, और अगर नॉर्मल हालात में इनकी ट्वीट थी तो जिस थाली में खाया आप उसी में छेद करेंगे। पाकिस्तान ने आपको वजाहत खान बनाया, पाकिस्तान ने बहुत से लोगों का हक मार करके, आप पाकिस्तान के एंटी क्यों हो गए हैं? आपने ये हाउ डेयर यू सेड दिस कि जी 1965 की जंग के अंदर जो है ये सियालकोट इंडिया ले जाता। आप कौन होते हैं कहने वाले? आपके बाप की ये जगह है, आपके बाप का सियालकोट है वजाहत खान साहब, के आप ये बोलेंगे कि 1965 की जंग के अंदर ये इंडिया ले जाता। आई यूज टू रिस्पेक्ट वजाहत साहब अलॉट। अब तो मैं इनके नाम के आगे वजाहत साहब भी नहीं लगाना चाहती, मैं वजाहत खान ही इनको बोलूँगी, और मैं इनके साथ इसी तरह का सलूक करूँगी और इनके बारे में मैं इसी तरह की बात करूँगी जब तक ये ना इस बात के ऊपर माफ़ी मांगते हैं, ना अपने दिमाग को सेट करते हैं। और एंटी पाकिस्तान मत होइए, आप मत होइए एंटी पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितनी डेवलपमेंट कर दी है। देखिए, हम इंटरनेशनल फॉर्म पर जाके एक ही मुतालबा करते हैं, एक ही बात करते हैं, वो है कश्मीर। हालांकि हमारे मुल्क में हज़ारों मसाइल हैं, लेकिन जब भी हमारा कोई मिनिस्टर या हमारा कोई लीडर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाता है
तो उनके पास एक ही मुद्दा होता है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और उस कश्मीर में जाके देखें तो सही कि आपके पास यूएनओ में दिखाने के लिए क्या है कि आपने वहाँ पर कितने अस्पताल बनाए, आपने वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम क्या किया। भाई G20 की मीटिंग इंडिया ने जम्मू कश्मीर में होस्ट करवा दी, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में क्या क्या किया है, वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो गई है। आज़ाद कश्मीर में क्या है, वहाँ पे लोग रोटी के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। ये हालात हैं आज़ाद कश्मीर के, और फिर हम मुतालबा करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम कंपेयर करते हैं जम्मू कश्मीर को अपने कश्मीर के साथ, तो आई थिंक हम लोग उनसे जो है वो कोई 4-5 साल 8-10 साल नहीं, बहुत साल पीछे हैं अभी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम जब उनके इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके हम लोग बात करते हैं जी कि इंडियन कश्मीर में मुसलमानों पे मुजालिम हो रहे हैं, आप अपने कश्मीर में क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया है, वहाँ पे क्या डिलीवर किया है आपने। ठीक है, आप पहले इस चीज़ के ऊपर तो बात करें ना। ठीक है, उसके बाद आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे क्या डिलीवर किया उनके लोगों के लिए। बलूचिस्तान की खवातीन, बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे आपसे अपने राइट्स मांगने के लिए आए। उनका मुतालबा क्या था कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे जो प्यारे मिसिंग हैं उनको वापस लाया जाए। और आपने क्या किया, ठंड में आधी रात में उन पर पानी छोड़ दिया। ये है हमारा इस्लाम। हमारे इस्लाम में तो औरत को बड़ी इज्जत दी गई है, और ये आप कर रहे हैं। अरे जंग में भी कहा जाता है कि बच्चों और औरतों पर हाथ ना उठाया जाए, और आपने पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी खवातीन और बच्चों के साथ क्या सलूक किया। भाई मुझे तो नहीं लगता कि इस पाकिस्तान का कुछ बनने वाला आने कुछ सालों के बाद भी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मुझे लगता है पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बंट चुका हुआ है। महारंग बलोच का काफिला जो 6 दिसंबर 2023 को तुर्बत से 1600 किलोमीटर का सफ़र तय करता हुआ इस्लामाबाद के शहर इक़्तिदार आया, और जहां पुलिस के तशद्दुद और अहले इक़्तिदार की बेमहरी से मायूस और नामुराद होकर वापस लौटा, तो कोयटा के शाहवानी स्टेडियम में उसका ऐसा तारीखी इस्तकबाल हुआ जो आज तक कौमी लीडर तो दूर की बात है, किसी बलोच कौम पर रहनुमा के भी नसीब ना हो सका। मगर आज महारंग बलोच की तहरीक अगरचे के बलूचिस्तान में है, तो बाकी 3 सूबे भी याया खान जैसे LFO के नफाज की अंधी रौ में बिखरे हुए हैं। ऐसे में अगर किसी साने ने जन्म लिया तो पूरे मुल्क की ज़मीन तंदूर बन जाएगी, और हम सबको इसी जहन्नम में पिघलना होगा। अब देखो, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि भाई बहुत जल्द, ज़्यादा नहीं तो मान के चलो 5 साल के अंदर अंदर जो पूरा का पूरा पाकिस्तान है वो फिर से भारत में मिलने की बात करेगा। क्योंकि इस समय जो POK है, गिलगिट बल्टिस्तान के लोग जो हैं वो भी भारत में मिलने की बात कर रहे हैं। साथ में बलूचिस्तान के लोग तो फ्रीडम के लिए लड़ ही रहे हैं, वो पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं। क्योंकि भाई देखो, डेवलपमेंट का जो भी काम होता है पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब के अंदर होता है, बाकी और जो भी प्रांत हैं और जो भी राज्य हैं पाकिस्तान के, वो तो पाकिस्तान की आर्मी है उनको पाकिस्तान का हिस्सा मानती ही नहीं है। बस वो है कि कब्जा करके रखा है इलीगली, और ज़बरदस्ती उन पे अपने जो नियम हैं, कानून हैं, वो थोपे जाते हैं। और वहाँ के जितनी भी मिनरल्स हैं और जितने भी वहाँ से खनिज निकलते हैं, वो सारा उनका भी डेवलपमेंट का जितना भी पैसा आता है वो सिर्फ पंजाब के अंदर लगता है। जैसे कि पाकिस्तान ने 1971 से पहले जो आज का बांग्लादेश है वहाँ पे किया था, ऐसे ही पाकिस्तान आज और दूसरे प्रांतों के साथ में कर रहा है। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।